इस वीडियो में हमने जाना मुगल भारत में कैसे आए और उन्होंने भारत में अपना राज कैसे स्थापित किया। आज इस वीडियो में हम मुगल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में जानेंगे जो छठा मुगल बादशाह था। सबसे पहले उसके बर्थ से स्टार्ट करते हैं। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। औरंगज़ेब मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब का बर्थ नेम मुहिउद्दीन मोहम्मद था। औरंगज़ेब आलमगीर एक टाइटल था जो उसे मुगल सिंहासन मिलने के बाद मिला। 1636 में औरंगज़ेब को दक्कन का वॉइसरॉय अपॉइंट किया गया। औरंगज़ेब ने वहां काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए। औरंगज़ेब को बाद में गुजरात, बलख, मुल्तान और सिंध का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया। अब शाहजहां ने इस बीच औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जहां से दोनों के बीच सिंहासन के लिए राइवलरी शुरू हुई। उस पीरियड में मुगल्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो अपने फ्यूचर किंग को डिसाइड कर सके। गद्दी के लिए आपस में वॉर ही एकमात्र रास्ता और प्रथा मानी जाती थी। एक टाइम ऐसा आया कि शाहजहां बीमार पड़ गया, जिससे गद्दी की लड़ाई और तेज हो गई। औरंगज़ेब वॉर स्किल्स में अपने भाइयों से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो इस राइवलरी में सक्सेसफुल रहता है। औरंगज़ेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अपने भाइयों के साथ राइवलरी में औरंगज़ेब ने 1658 में धर्मट और सामूगढ़ वॉर जीत लिया, जिसके बाद जुलाई 1658 उसका पहला राज्याभिषेक हुआ। फिर देवराई के युद्ध में उसने दारा शिकोह को मार डाला और जून 1659 में उसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। एंड यही सेम प्रोसेस अकबर ने भी फॉलो की थी मुगल साम्राज्य की राजगद्दी हासिल करने के लिए। अब 1659 में औरंगज़ेब ने मुगल सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया था और 1707 तक 49 ईयर्स उसने मुगल साम्राज्य पर राज किया, जो कि सेकेंड हाईएस्ट रूलिंग टाइम था किसी भी मुगल एम्परर की तरफ से आफ्टर अकबर। अब औरंगज़ेब की तरफ से मुगल एम्पायर पर दोनों इफेक्ट्स हुए थे। मुगल एम्पायर एक्सपेंड भी हुआ और पावरफुल भी बना। वहीं औरंगज़ेब के रूलिंग पीरियड के लास्ट में कोलैप्स भी करना शुरू किया। औरंगज़ेब मुगल साम्राज्य का लास्ट इफेक्टिव लीडर माना जाता है, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल तेजी से शुरू हुआ। औरंगज़ेब ने दक्कन के बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया और नॉर्थ एंड वेस्ट तक मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया था। उसने घोषणा की थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा। जहां अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने संगीत, चित्रकला, नाच गायन सबको प्रोत्साहन दिया, वहीं औरंगज़ेब ने इन सब चीज़ों पे बैन लगवा दिया। साथ ही शराब और उसके जैसे ही टॉक्सिक चीज़ों पर भी बैन लगवा दिया। और यही रीज़न था कि जो आर्टिस्टिक कल्चर मुगल एम्पायर के अंदर फैल रहा था वो थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड होना शुरू हुआ। क्योंकि इस फैसले के बाद जो भी लोग इन कामों को किया करते थे, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए और 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू करवा दिया। उसने अकबर के शुरू किए गए काफ़ी परंपराओं को, कामों को बंद करवा दिया। औरंगज़ेब के पीरियड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रैपिड ग्रोथ हुई थी, क्योंकि उसने फॉरेन ट्रेडर्स के साथ अच्छा ट्रेड किया था। 1679 में औरंगज़ेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया, जिसे अकबर ने बंद करवाया था। औरंगज़ेब ने सती प्रथा को भी बंद कर दिया था। उसने कई रिलीजियस पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही उसका फोकस दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने पर था। औरंगज़ेब शिया मुस्लिम एक्टिविटीज़ के भी अगेंस्ट था। औरंगज़ेब के कई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स हुए जट्स, मराठास, राजपूत, सिख्स, सतनामियों के साथ, जो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का मेन रीज़न भी थे। साथ ही उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की पॉलिटिक्स और जियोग्राफी दोनों में इंटरेस्ट लेने लगी थी। औरंगज़ेब के बाद उसके पुत्रों में युद्ध हुए मुगल साम्राज्य की गद्दी के लिए, और मिड 19th सेंचुरी आते आते मुगल अपनी पूरी टेरिटरीज खोकर पुरानी दिल्ली के एरिया तक ही सिमट कर रह गए। हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि औरंगज़ेब के 49 ईयर्स के रूल के दौरान सरिया लागू हुआ, एंटी हिंदू और एंटी शिया मुस्लिम लागू हुआ, जजिया कर को लागू किया गया, सती प्रथा बैन की गई, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, अल्कोहल बैन की गई, कन्वर्जन हुए, जट्स, मराठा, राजपूत, सिख्स, सतनामियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो उसके मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का मेन रीज़न भी थे। और एंड आते आते मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो ही गया, और इस बीच उनमें आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो चुके थे फिर से मुगल साम्राज्य की गद्दी हासिल करने के लिए। 3 मार्च 1707 को बिंगार अहमदनगर में औरंगज़ेब की डेथ हो गई। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके मन में और कोई टॉपिक है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।